जय हिंद दोस्तों, स्टडी विद गुरुजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज आप लोग इस वीडियो में सल्तनत काल के लेसन को स्टडी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट लेसन लेकर आए हैं जिसका नाम है सल्तनत काल। यहाँ से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्यतः हिस्ट्री के टाइम पीरियड को और उसके घटनाक्रम को याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन हम आज आप लोगों को सारे घटनाक्रम को एक सीक्वेंस में किस तरह से याद रख सकते हैं वो सब बताने वाले हैं। तो चलिए हम अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। हम सारे घटनाक्रम को वन बाय वन करके एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सल्तनत काल के पहले भी 2-3 अटैक भारत में हुए हैं, 2-3 आक्रमण भारत में हुए हैं, उन सबको भी हम लोग पहले देख लेते हैं। तो सल्तनत काल के पहले की बात करें तो भारत में प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण कौन किया था? तो ये किया था मोहम्मद बिन कासिम। ये कब आया था भारत में? 711 ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करता है और सिंध और मुल्तान को 712 ईस्वी में जीत लेता है। तो भारत में प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण कौन करता है? मोहम्मद बिन कासिम। इसके पहले भी छोटे मोटे आक्रमण हुए हैं, लेकिन उसमें जो है ये लोग सफल नहीं हुए थे, लेकिन जो सफलता मिली वो 712 ईस्वी में मिली। अब इसके बाद कौन आता है? ये तो हो गया पहला। अब इसके बाद कौन आता है भारत में आक्रमण करने वाला? तो ये आता है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी 1000 से 1030 तक भारत में लगभग 17 बार आक्रमण करता है। इसके 2 आक्रमण महत्वपूर्ण है जहां से क्वेश्चन आता है। ये पहला आक्रमण है जो महत्वपूर्ण है, वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, ये 1025 ईस्वी में करता है। और दूसरा जो एक महत्वपूर्ण है, इसका अंतिम आक्रमण भारत में कब रहा? 1030 में, जो जाटों के विरुद्ध रहा। तो महमूद गजनवी का भारत में 2 आक्रमण महत्वपूर्ण है। एक आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर जो ये 1025 ईस्वी में करता है, और अंतिम आक्रमण अपने कार्यकाल का जो भारत में करता है वो 1030 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध करता है। अब देखिए इसके बाद कौन आता है? महमूद गजनवी के बाद भारत पर आक्रमण करने वाला है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का कार्यकाल भारत में अगर देखा जाए तो 1175 से 1206 ईस्वी तक है। अब ये देखिए मोहम्मद गोरी का जो 2-3 आक्रमण महत्वपूर्ण है भारत की दृष्टि से, वो कौन कौन है? पहला है मुल्तान विजय। ये 1175 ईस्वी में भारत पर प्रथम विजय जो करता है वो मुल्तान पर विजय पाता है, और ये कब पाता है? 1175। दूसरा इसका महत्वपूर्ण आक्रमण जो है वो तराइन का प्रथम युद्ध, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध, इसमें मोहम्मद गोरी हार गया था, लेकिन इससे इसको बहुत सीख मिली और जिससे वो नेक्स्ट आक्रमण भारत पर करने के लिए प्रेरित हुआ। तो ये तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। नेक्स्ट है तराइन का द्वितीय युद्ध, जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुआ, और यहीं से भारत में एक तरह से तुर्कों का शासन शुरू होता है। तो ये हो गया प्रथम मुस्लिम आक्रमण। कब हुआ? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया। इसके बाद आता है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 में किया, और अंतिम आक्रमण 1030 में किया। इसके बाद आता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने मुल्तान विजय 1175 में किया। तराइन युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सल्तनत काल। ये तो हो गया सल्तनत काल के पहले की कुछ घटनाएं। तो घटनाक्रम क्या है? प्रथम मुस्लिम आक्रमण, फिर इसके बाद महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गोरी। अब इसके बाद शुरू होगा सल्तनत काल। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये है दोस्तों सल्तनत काल के राजवंश। सल्तनत काल में कुल मिलाकर 5 राजवंश हुए हैं। इन 5 राजवंशों का यहाँ कार्यकाल दिया गया है, और आगे चल के
हम आप लोगों को एक एक राजवंश के कौन कौन से शासक हुए हैं और उन शासकों से संबंधित कौन कौन सी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सारों को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम इनके कार्यकाल को देख लेते हैं और कौन कौन से ये वंश हैं। तो देखिए, ये पहला है मामलूक वंश। तो सल्तनत काल में सबसे पहला जो राजवंश है वो है मामलूक राजवंश और इसी को कहा जाता है गुलाम वंश, गुलाम वंश या मामलूक वंश। इसका टाइम पीरियड है 1206 से 1290। दूसरा इसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का टाइम पीरियड है 1290 से 1320। इसके बाद तीसरा राजवंश है तुगलक वंश। तुगलक वंश का टाइम पीरियड है 1320 से 1414। नेक्स्ट आता है चौथा राजवंश सैयद वंश। इसका टाइम पीरियड है 1414 से 1450। इसके बाद लास्ट जो है सल्तनत काल का लास्ट राजवंश जो है वो है लोदी वंश। इसका टाइम पीरियड है 1450 से 1526। तो इसका कितना हो गया 1450 से 1526। अब देखिए, इसमें सबसे ज्यादा समय तक शासन किस राजवंश ने किया है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला राजवंश है वो है तुगलक वंश। इसने कब तक शासन किया है 94 वर्षों तक, 94 ईयर तक। सबसे कम शासन करने वाला कौन सा राजवंश है, तो सबसे कम शासन करने वाला राजवंश है वो है खिलजी वंश। ये केवल 30 वर्ष तक शासन किया है कुल मिलाकर। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि सबसे ज्यादा किस राजवंश ने शासन किया है, तो तुगलक वंश ने, और सबसे कम किस राजवंश ने किया है, तो वो है खिलजी राजवंश। अब चलिए हम प्रत्येक राजवंश के महत्वपूर्ण शासकों और उनके टाइम पीरियड को देखते हैं। तो ये है दोस्तों पहला राजवंश। पहला राजवंश कौन सा था, वो था मामलूक राजवंश। अब मामलूक राजवंश में कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हुए हैं और उनका टाइम पीरियड क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, मामलूक राजवंश को ही गुलाम वंश भी कहते हैं। तो इसी को कहिए गुलाम वंश या मामलूक वंश, दोनों एक ही है। इसमें जो प्रथम शासक हुआ है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका कार्यकाल है 1206 से 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक को मामलूक वंश या गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है क्योंकि ये प्रथम शासक रहा है। इसके बाद आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसका टाइम पीरियड है 1211 से 1236। इल्तुतमिश को सल्तनत काल के गुलाम वंश का या सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये दिल्ली से कभी शासन नहीं किया था। दिल्ली से शासन करने वाला प्रथम जो था वो इल्तुतमिश था, इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान सल्तनत काल की एकमात्र महिला शासिका थी। इसका टाइम पीरियड 1236 से 1240 है। नेक्स्ट है नासिरुद्दीन महमूद। इसका टाइम पीरियड 1246 से 1265 है। मामलूक वंश का अंतिम शासक गियासुद्दीन बलबन था। इसका टाइम पीरियड 1265 से 1289 है। अब चलिए हम खिलजी वंश के महत्वपूर्ण शासकों को देख लेते हैं। तो ये है खिलजी वंश दोस्तों। खिलजी वंश का टाइम पीरियड 1290 से 1320 तक रहा है। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। इसका कार्यकाल 1290 से 1296 तक रहा है। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन रहा है? खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। इसका कार्यकाल 1290 से 1296 रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल 1296 से 1316 रहा है। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम शासक था जिन्होंने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली शुरू किया, घोड़ों को दागने की प्रणाली शुरू किया। तो ये काफी क्रांतिकारी शासक था और ये काफी चेंजिंग अपने टाइम में लाया। फिर नेक्स्ट है इस वंश का अंतिम शासक मुबारक शाह खिलजी है, जिसका टाइम पीरियड 1316 से 1320 है। खिलजी वंश की दो खासियत रही है।
एक तो ये कि ये खलीफा के कंट्रोल से बाहर थे, खलीफा का इन पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं था। ये पहले के शासक जो हैं वो खलीफा के अंडर में रहते थे। और दूसरा जो है ये रहा है कि खिलजी वंश के शासक गैर तुर्की लोगों को भी उच्च पदों पर नियुक्त करते थे। इसके पहले के जो शासक रहे हैं वह गैर तुर्की लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं करते थे, यानी कि भारतीय लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं करते थे। लेकिन खिलजी वंश के जो शासक हुए ये लोग शुरुआत से ही गैर तुर्की लोगों को यानी भारतीय लोगों को भी उच्च पदों पर नियुक्त करना शुरू किया। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो अगला राजवंश है उसके बारे में। नेक्स्ट राजवंश है दोस्तों तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक था। इस वंश का संस्थापक कौन है? गियासुद्दीन तुगलक। इसका कार्यकाल है 1320 से 1325। नेक्स्ट है इसमें मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल है 1325 से 1351। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही समझदार और बहुत ही मूर्ख शासक था। ये बहुत ही बुद्धिमान शासक था। सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान शासक यही था, लेकिन इन्होंने जो जो योजनाएं बनाई, जो जो ये काम करना चाहा, वो सारा इसका असफल रहा। इसीलिए इसे सबसे बुद्धिमान और सबसे मूर्ख शासक कहा जाता है। लास्ट इसमें है तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक। इसका कार्यकाल है 1351 से 1388। ये सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा कल्याणकारी शासक था। सबसे ज़्यादा कल्याणकारी कार्य इसी ने किया। बगीचे लगवाए, सराय बनवाए, नहरें खुदवाई, बहुत से जन कल्याणकारी कार्य किए। तो फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल का या तुगलक काल का सबसे ज़्यादा लोक कल्याणकारी शासक था। और ये कट्टरता की शुरुआत भी इसी ने किया था। कट्टरता की शुरुआत फिरोज शाह तुगलक से ही हुई थी। तो दोनों ही बातें हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट राजवंश देखते हैं। नेक्स्ट राजवंश है दोस्तों सैयद राजवंश। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। कौन था? खिज्र खां था। इस वंश का संस्थापक खिज्र खां था, जिसका टाइम पीरियड 1414 से 1421। सैयद वंश के शासकों की एक विशेषता है कि इस वंश के शासक रैयत आला की उपाधि धारण करते थे। कौन सी उपाधि? रैयत आला की उपाधि धारण करते थे। सैयद वंश में एक यही इंपॉर्टेंट शासक है खिज्र खां, जो संस्थापक भी है सैयद वंश का। और इस वंश के शासक रैयत आला की उपाधि धारण करते थे। चलिए अब हम नेक्स्ट राजवंश देखते हैं। तो नेक्स्ट और लास्ट राजवंश है दोस्तों लोधी वंश। लोधी वंश का कार्यकाल रहा है 1451 से 1526 तक। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। कौन था? बहलोल लोधी। लोधी वंश का शासक बहलोल लोधी था। इसका टाइम पीरियड 1451 से 1489 तक रहा है। नेक्स्ट आता है सिकंदर लोधी। बहलोल लोधी के बाद इस वंश का शासक जो है सिकंदर लोधी आता है। सिकंदर लोधी का कार्यकाल 1489 से 1517 है। ये भी एक कट्टर शासक था। फिरोज शाह तुगलक के बाद दूसरा जो है कट्टर शासक सल्तनत काल में सिकंदर लोधी था। फिर लास्ट इस वंश का शासक जो है वो है इब्राहिम लोधी। इसका टाइम पीरियड 1517 से 1526 है। इब्राहिम लोधी पूरे सल्तनत काल का एकमात्र शासक था जो रण क्षेत्र में लड़ता हुआ मारा गया। ये एकमात्र ऐसा शासक था जो रण क्षेत्र में लड़ता हुआ मारा गया। फिर इसके बाद इसकी एक और विशेषता है कि ये सल्तनत काल का पूरे सल्तनत काल का अंतिम शासक था, क्योंकि ये लोधी वंश अंतिम राजवंश रहा है सल्तनत काल का। इस वजह से इब्राहिम लोधी जो है सल्तनत काल का अंतिम शासक था। इसी को पराजित करके 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में मुगल काल की स्थापना किया। तो इस तरह से ये पूरे सल्तनत काल का घटनाक्रम रहा है। अब एक एक राजवंश के शासकों के डिटेल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक एक राजवंश के कौन कौन से शासक हैं और वो शासक क्या क्या काम किए हैं, उनसे संबंधित कौन कौन से घटनाक्रम हुए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन सारे चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में
डिस्कस करेंगे।